तो रूप गोस्वामी जो है, इनका जन्म हुआ था देखो कहाँ, बांग्लादेश, जैसोर बांग्लादेश। अब वो बांग्लादेश में आता है, उस समय बंगाल था। आगे आगे गए तो रामकेली में रहे, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। उस समय बंगाल की कैपिटल थी, कोलकाता नहीं थी, उस समय रामकेली थी। उसके बाद रामकेली से आगे बढ़े, महाप्रभु से मिलने के बाद प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में इनका और इनका भाई था, वहां पे इनकी फिर से दोबारा मुलाकात हुई चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु ने इनको शिक्षाएं दी, जिसको रूप शिक्षा कहा जाता है। उस शिक्षाओं के बदौलत ये आगे बढ़े वृंदावन को। वृंदावन में जाके इन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा करी, इनके और इनके छोटे भाई अनुपम ने। और जब ये सब हो रहा था तो इसी के बीच जो है, इन्होंने सोचा कि अब दोबारा से हम जाते हैं महाप्रभु से मिलने। चैतन्य महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो ये जगन्नाथपुरी पहुंचे चलते चलते। पहले बंगाल गए, बंगाल में इनके छोटे भाई अनुपम ने जो है अपना शरीर छोड़ दिया और भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। फिर रूप गोस्वामी अकेले बंगाल से वापस गए जगन्नाथपुरी को। अब जाके जगन्नाथपुरी में जो हमने लास्ट क्लास में बताया कि इनकी चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई, इनसे मुलाकात हुई। तो आप देखो कितना इनका ट्रैवलिंग रहा है, और सब कुछ पैदल। सबसे बड़ी चीज है पैदल ट्रैवल करना। मतलब आप सोच के देखो कितने कितने किलोमीटर्स का एरिया है, कितना ही वहां पे ट्रांसपोर्ट होते थे, बैलगाड़ी, कितना ही चढ़ गए होंगे बैलगाड़ी पे। आप सोच के देखो कितना टाइम लगता है इन सब चीजों को ट्रैवल करने में। क्यों कर रहे हैं? चाहते तो अपनी भक्ति और भजन अपने आप बैठ के कर सकते थे वृंदावन में, केवल और केवल इसलिए, हम जैसों को उद्धार करने के लिए, हम जैसों को शिक्षाएं देने के लिए कि भक्ति इतना आसान नहीं है, भक्ति में कष्ट आएंगे। तो रूप गोस्वामी आगे आगे बढ़ते हैं। रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहे। जगन्नाथपुरी में जो है महाप्रभु भी रह रहे थे। महाप्रभु ने करीब 4 महीने जगन्नाथपुरी उस समय बिताए रथ यात्रा के कारण। तो वहां पे कुछ बंगाल से भक्त आए थे उनसे मिलने के लिए, तो महाप्रभु ने उन सबको विदा किया, और सबके सब भक्त जो है वो वापस, जो बंगाल से महाप्रभु के दर्शन करने आए थे, वापस बंगाल लौट गए जगन्नाथपुरी से। अब आता है कि महाप्रभु ने एक उनको उपदेश दिया दोबारा से। महाप्रभु ने कहा, हे रूप, तुम यहां आए हो, अब मैं चाहता हूं तुम वापस जाओ, ब्रजमंडल पहुंचो, वहां पे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। वहां पहुंच के लीला स्थलियों की खोज करो, क्योंकि यहां तो जितना तुम्हारे को शिक्षा देनी थी, जितना मिलना था, जितनी कृपा करनी थी, कर दी। अब कृपा का मतलब क्या है? कुछ कर और पा। तो पहले करो, उन्होंने मेहनत करी भगवान की भक्ति पाने के लिए, और तब पाया कृपा। अब कृपा मिल गई। अब कृपा मिलने के बाद क्या है? मौज मस्ती। अब एक्चुअली उनका काम स्टार्ट होता है कि अब कृपा मिल गई, अब जाके मेरे को है अब लोगों का उद्धार करना है। ऐसा नहीं, अगर हम सोच के देखो, हम जैसों के सामने भगवान खड़े हो गए, महाप्रभु ऐसे करके खड़े हैं, और हम बोले महाप्रभु हमारे पे कृपा कर दीजिए, महाप्रभु कहेंगे हरे कृष्णा हरि बोल, और आप पे कृपा करके चले गए। हम बोलेंगे अरे हो तो गई कृपा, महाप्रभु के दर्शन हो गए। मगर आप सोच के देखो इनकी क्या भावना थी। अगर ये ऐसे सोचते तो क्या लीला स्थलियों की खोज हो पाती? इन्होंने इस तरीके से नहीं सोचा। इन्होंने सोचा मुझे महाप्रभु ने कहा है, मुझ पे कृपा कर दिया, मुझे जाना है वापस ब्रजमंडल को। तो ब्रज को कभी कभी वृंदावन बोल दिया जाता है। कई बार आप कंफ्यूज होते होंगे, वृंदावन अलग है, ये वाला वृंदावन अलग है। वृंदावन में तो उसमें बहुत बड़ा दिखाया है, पूरे ब्रजमंडल को कभी कभी शॉर्ट में वृंदावन बोल दिया जाता है। तो केवल वृंदावन मतलब केवल छोटे से उस वृंदावन की बात नहीं हो रही है, 15 किलोमीटर के वृंदावन की। ब्रज की लीला स्थलियों की वापस जाओ और खोज करो। इनसे पूछने के बाद, इनसे कृपा प्राप्त करने के बाद, महाप्रभु के उपदेश के बाद ये पहुंचे, वापस गए वृंदावन को। पैदल 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 वापस गए। वहां पे इनके और इनके भाई सनातन गोस्वामी, दोनों भाइयों ने रहना स्टार्ट किया और कुछ लीला स्थलियों की खोज करना स्टार्ट करी। अब आता है एक इंटरेस्टिंग बात कि इतनी लीला स्थलियों की खोज कर रहे थे, लुप्त जो खो चुकी थी। 5000 साल पहले भगवान की लीलाएं हुई हैं। 5000 साल में कितनी चेंजेस आ गए होंगे, कितना कुछ बदल गया होगा, कितना कुछ डिस्ट्रॉय हुआ होगा, कितना कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। सब कुछ लुप्त हो गया था, दिखाई नहीं देता था, केवल जंगल था। जो आप देखते हो ब्रजमंडल में, ओहो यहाँ पे तो ये मिल रहा है, पेड़े मिल रहे हैं, लस्सी मिल रही है। अरे कुछ पेड़े लस्सी नहीं था, केवल और केवल जंगल। पहुंचे वृंदावन को, वृंदावन में देखा केवल जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल चारों तरफ। सोचो कितना टफ रहा होगा। पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा और ग्रंथों के कारण ने, ऐसे नहीं कि बस आंख से बोल दिया ये वाली जगह है, ग्रंथों से प्रॉपर, और भगवान के निर्देशन, साक्षात भगवान इनके लिए प्रकट होते थे। कभी कृष्ण, कभी राधा रानी,
और तब जाके इन्होंने लीला स्थलियों की खोज करना स्टार्ट कर दी, अलग अलग जगहों के नाम रखे। अब जब ये लीला स्थलियां लुप्त जो थी वापस प्रकट होने लगी, इन्होंने लीला स्थलियों की खोज करके नाम देने शुरू कर दिए, उन जगहों का थोड़ा सा पुनर्निर्माण होना स्टार्ट हुआ, रिकंस्ट्रक्शन। तो अब इन्होंने सोचा अब क्या करें। अब क्योंकि इतने लोग जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, लीला स्थलियों की खोज हो रही है, तो लोग देखने आ रहे हैं, पर लीला स्थली तो खोज हो गई, मगर दर्शन किसके करेंगे, आप समझे। जैसे कई बार हम जाते हैं अभी यात्राओं पे, अलग अलग जगहों पे लेके, तो हम किसी लीला स्थलियों में जाते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, मंदिर जाता है। तो मैं उनको बोलता हूं एक्चुअली ना ये लीला स्थली है, मंदिर तो बाद में स्टैब्लिश हुआ, ये लीला स्थली, मंदिर तो बाद की बात है। वो कहते हैं पहले मंदिर दर्शन हो जाए, अच्छी बात है, मंदिर दर्शन भी करें, पर एक्चुअली जो लीला स्थली है वो ये वाली है जो एक्चुअली वो बता रहा हूं मैं आपको। जैसे हम कई बार कुंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कुंड है, अब वो कुंड एक्चुअली लीला स्थली है, विग्रह स्थापना हुई वो भी अच्छी बात है, पर उसकी एक अपनी स्टोरी है। पर एक्चुअली जो आप बोल रहे हो 5000 साल पहले कौन सी लीला वो यहां हुई थी कुंड में, तो कहते हैं कुंड तो गंदा हो रखा है, अंदर मंदिर ही ठीक है इससे अच्छा। तो अब क्या होता है, गंदे कुंड को देखेंगे तो क्या हमारे को रियलाइजेशन होगा, नहीं। इसलिए वहां पे मंदिरों के आसपास भगवान के विग्रहों को भी स्थापना करी जाती है, ताकि वो जो कुंड है वो सफाई और उनको लोग बरकरार रखें। पर हमारे भारत के लोग जहां जाते हैं कोई जगह नहीं छोड़ते, कोई जगह धार्मिक स्थान को नहीं छोड़ते गंदा करने से, सोचते भी नहीं है। और फिर उन जगहों को कभी हमारी जो गवर्नमेंट है उन जगहों को कभी देखती भी नहीं, अरे हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है, पैसा तो आना नहीं है। तो ऐसे ही वो जगह खराब हो जाती है। अब ये जब खराब होने लगती है तो हमारे को जो आज दिखाई दे रही है कल को ये भी लुप्त हो जाएंगी। इसलिए भारत में हम जैसे भक्तों का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो दायित्व है, एक बहुत बड़ा हमारा एक ड्यूटी है कि जब हम धार्मिक स्थानों पे जाएं कोई भी तरीके का कचरा मत फेंकें। धार्मिक स्थानों में अगर आप इस तरह से कचरा फेंकोगे वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके एक एक टॉफी का रैपर भी इतना बड़ा बन जाता है पहाड़, और वो लीला स्थली लुप्त हो जाएगी। इसलिए कभी भी धाम को गंदा मत करें, धाम को उल्टा साफ करके जाना चाहिए, ऐसी भावना से जाना चाहिए। अब जब इन्होंने इतनी लीला स्थलियां खोज तो करनी, ये वाला कुंड, ये वाली जगह, ये वाली गली, अलग अलग जगहों के नाम दे दिए, पर विग्रह नहीं है। किसकी पूजा करेंगे, किस कारण से लोग आएंगे वहां पे, क्योंकि लोगों को भगवान देखने हैं पहले। अब भगवान को स्थापित करने के लिए क्या करें, तो धाम को स्थापना करने के लिए इनको बड़ी चिंता होने लगी कि कैसे स्थापना होंगे। तो शास्त्रों के अनुसार एक जगह पे वो स्थापित किए गए थे जिसका नाम था गोमटिला। गोमटिला नामक स्थान पे इनको स्थापित किया गया था विग्रह को, जिसका नाम था राधा गोविंद देव जी। और आपको अब इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ये विग्रह जो है ये 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ, यानी भगवान कृष्ण के पड़ पोते, यानी वज्रनाभ जी थे जो थे, वज्रनाभ जी के पड़दादा थे कृष्णा, तो उनके पड़दादा थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि मेरे पड़दादा कैसे दिखते थे, मुझे तो देखा ही नहीं, क्योंकि उनको बड़ा होता था कैसे दिखते थे, कैसे लीला करते होंगे। तो अब लीला सुनाने के लिए कोई चाहिए, उसी के हिसाब से तो भाई आपको कोई चीज सुनाओगे तभी तो ड्राइंग बनेगी ना। तो अब उन्होंने कथा सुनने के लिए उस टाइम पे जिन्होंने साक्षात कृष्ण को देखा था, उस समय प्रेजेंट थी उत्तरा। जो उत्तरा थी वो थी अभिमन्यु की पत्नी, उत्तरा परीक्षित की माता, अभिमन्यु की पत्नी। तो उत्तरा जो उनकी दादी स्वरूप थी, उनके पास वो जाते, कथा सुनते। कैसे दिखते थे कृष्णा, उनसे कथाएं सुनते थे। कथा सुनने के बाद इनको मिले थे और उद्धव जी से कथा सुनते थे, जो कृष्ण के चचेरे भाई थे। वो उनको बताते थे कृष्ण की लीलाओं के बारे में। तब इनको जब इतना ज्ञान आया, तब इन्होंने सोचा कि विग्रहों की स्थापना करनी चाहिए। मेरे परदादा की ऐसी ऐसी लीला हुई है। जैसे कई बार लोग कहते हैं, करते नहीं है कि इनके ये वाले व्यक्ति शहीद हुए तो उनके नाम पे एक स्मारक, एक मूर्ति बना देते हैं। राइट, मैं गलत तो नहीं कह रहा। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा, कुछ अभी इसमें जैसे आतंकवादी हमले होते हैं, तो आतंकवादी हमले में जितने भी हमारे जो फोर्सेस के होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के, उनके अलग अलग वो बनाए जाते हैं, एक उनके स्मारक बनाए जाते हैं जिसको स्टैच्यू बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे बनाए जाते हैं कि हमारे देश के वीर हैं। तो ऐसे ही उनको लगा, अरे मेरे भगवान
जो है वो साक्षात भगवान, उन्होंने इतनी इतनी लीलाएं करी हैं और उनको पूजने के लिए विग्रह कैसे होना चाहिए वो नहीं है, तो अब मैं विग्रहों की स्थापना करूंगा। उन्होंने विग्रहों की स्थापना अलग अलग जगह शुरू करनी स्टार्ट करी। उन्होंने कुल मिला के वैसे कई विग्रहों की स्थापना करी, मगर मुख्य 16 विग्रह थे। मुख्य 16 विग्रहों की उन्होंने स्थापना करी। उसमें से जैसे गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा रमन, ये गोविंद देव जी, इसके अलावा आ गए गोपीनाथ जी और श्रीनाथ जी। तो अलग अलग विग्रहों की स्थापना इन्होंने स्टार्ट कर दी। साक्षी गोपाल, तो अलग अलग विग्रहों की इन्होंने स्थापना करी। अलग अलग देवियों की स्थापना स्टार्ट करी। मानसी देवी, गोवर्धन, वृंदा देवी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग देवियां, और अलग अलग शिवलिंग की स्थापना शुरू कर दी। तो अब जब इतनी सारी चीजों की स्थापना कर रहे थे तो उन्होंने एक विग्रह की स्थापना करी। मुख्य सबसे ज्यादा जो आज के समय में फेमस है वो है गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। ये तीन सबसे ज्यादा फेमस है। वैसे तो साक्षी गोपाल भी है जो चल के ओडिशा पहुंच गए, वहां पे भी हम भक्तों को दर्शन करा के लाए। श्रीनाथ जी हैं, उन श्रीनाथ जी का मैंने मंदिर भी दिखाया कि गोवर्धन में यहां रहते थे, जिनका गोपाल नाम का विग्रह था, वो भी भक्तों को दिखाया। और श्रीनाथ जी उदय अब है नाथद्वारा राजस्थान में। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग इनकी विग्रहों की स्थापना करी। अब जब इतना कुछ स्टैब्लिश कर रहे थे, स्टैब्लिश करते करते कुछ मंदिर भी उन्होंने बनाए होंगे 5000 साल पहले, तो उन्होंने ब्रज में अलग अलग मंदिर बनाए। अब ओवर द टाइम क्या हुआ, ओवर द टाइम जो है लीला स्थलियां लुप्त होनी स्टार्ट हो गई, गायब होनी, आंखों से दिखी ही नहीं रही। क्योंकि वो जो वज्रनाभ जी ने विग्रह बनाए थे तो 5000 साल पुराने थे, और 5000 साल में कितना चेंज आ जाएगा। आप सोचो, आपका घर है जहां हम रह रहे हैं, क्या 5000 साल बाद अगर यहाँ पे ऐसे ही मैं देखने आऊं, मान लो हमारे को उम्र दे दी भगवान ने, क्या ये स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखेंगे? नहीं। तो बहुत सी चीजें टूटी, खराब हुई, तितर बितर हुई। इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से इन्होंने अलग अलग जगहों पे स्थापना करने के बाद जो आगे परंपरा में जो भक्त थे, उन्होंने अलग अलग जगहों पे उनको छुपा दिया कि हमलेवर उनको तोड़े ना, उन पे अटैक ना करे। वहां से कोई भगवान को मार सकता है, कोई तोड़ सकता है क्या? इस कारण से उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों पे जाके किसी को कुंड में डाल दिया, किसी को मिट्टी में छुपा दिया, अलग अलग जगहों पे छुपा दिया गया। अब छुपाने के बाद जो गोविंद देव जी का विग्रह था, उनको छुपाया था गोमटीला। और ये गोमटीला पता कहां है? ये आता है वृंदावन में। इस जगह को कहते हैं योग पीठ। उसमें इसके बारे में एक श्लोक भी आता है, श्री विग्रह श्री गोविंद व्रजेंद्र कुमार, सदा योग पीठे स्थिति शास्त्र एई प्रचार। शास्त्रों के अनुसार जो गोविंद देव जी का विग्रह है वो वृंदावन में योग पीठ नामक स्थान में है। इसी योग पीठ को गोमटीला भी कहते हैं। एक योग पीठ है ऋषिकेश में, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और एक योग पीठ है वृंदावन में जिसको गोमटीला भी कहा जाता है। तो अब जो है ये लीला की बात चल रही है, ये 1536 के समय की, अभी चल रहा है 2026, ये 1536 के समय की बात है। तो रूप गोस्वामी जो है बहुत जगह ढूंढा, कहां होंगे गोविंद देव जी, कहां होंगे गोविंद देव जी? नहीं मिले उनको, कहीं नहीं मिले विग्रह। ढूंढ ढूंढ के परेशान, कहां होंगे, कौन सी जगह होगी? क्योंकि आप देखो वो जगह तब ऐसी नहीं थी। आपको एक फॉरेस्ट में भेजा जाए, फॉरेस्ट में बोलो ढूंढ के निकालो, ढूंढ के सकते हो क्या? भगवान का विग्रह कितना होगा? जमीन से इतना ही होगा। आप सोचो इतने विग्रह को आप कैसे, कहां से ढूंढ के निकालोगे फॉरेस्ट में? वो भी शाम रंग के, वो भी दबे हुए, कहां से ढूंढेंगे? तो ढूंढते रहे परेशान। कई ब्रजवासियों की ने सहायता ली, फिर भी नहीं मिले, तो रोने लग गए। एक बार की बात है, रोने लग गए। ढूंढते कई दिन ऐसी बीत गए, रोने लगे, हे गोविंद, आप मेरे को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं लोगों के लिए, संसार के लिए? तो उसी समय एक सुंदर ब्रजवासी किशोर वहां आ गया। सुंदर ब्रजवासी किशोर आया और वो एक शांत सा था, और उसने पूछा रूप गोस्वामी से, अरे बाबा इतना उदास क्यों हो? तो उन्होंने बोला, वो पहले देख के हैरान हो गए, कौन है ब्रज, एकदम किशोर, एकदम सुंदर सा, एकदम चमकता हुआ। तो हैरान हुए, वो पहचान नहीं पाए ये ब्रज का किशोर कौन है, ये साक्षात भगवान कृष्ण है। पहचान नहीं पाए। तो उसके बाद वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो बाबा, मैं तुम्हारे को लेके जाऊंगा। गोमटीला नामक एक प्रसिद्ध स्थान है, वहीं वह योग पीठ है, वहीं पे ये जगह है। तो मैं
वहां पे देखा कि वहां पे ना एक गाय आती है। पूर्वाह्न का समय होता है, पूर्वाह्न का मतलब होता है रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, ये 12 घंटे के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। तो सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग के टाइम जब गाय खेत के लिए गाय घास खानी जाती है ना, तो कहते सुबह सुबह आती हैं गाय ना घास खाने आती हैं। और तब मैं जाता हूं, जब वहां पे गाय आती हैं तो उसी स्थान पे मैंने देखा, तो वो योगपीठ नाम का जो स्थान है वहां पे दूध की वर्षा करते हैं। और ये एक पहाड़ी टाइप एरिया था। इस पहाड़ी टाइप एरिया में इसमें यहाँ पे गाय आके दूध की वर्षा करती है। मैंने देखा, बाबा मैं तुम्हें चलो लेके चलता हूं। तो एकदम जो है, जो रूप गोस्वामी जो एकदम थे, वो उनका हक्के बक्के रह गए, हैरान रह गए कि इनको इसको कैसे पता, कैसे मानूं इसकी बात को। उसके बाद उन्होंने अपने अश्रुओं को रोका, कुछ ब्रजवासियों को लिया और उनके बारे में बताया। तो जब उन्होंने बताने के बाद उसी समय एक आकाशवाणी हुई, सबको बोला कि चलो 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 योगपीठ चलते हैं। वो बालक तो अदृश्य हो गया था जो लेके आया था। तो एक आकाशवाणी हुई और ये आकाशवाणी करी बलराम जी ने, अरे रूप गोस्वामी तुम्हें नहीं पता कि ये जो है भगवान राधा गोविंद जी है, गोविंद देव जी, वो इसी योगपीठ में यहाँ पे प्रतिदिन गाय आती है और इसी टीले पे आके अपने दूध का दोहन करती है। गाय अपने दूध को अपने यहाँ पे डाल जाती है, यहीं पे दे देती है। तो यहाँ पे जहां दूध की प्रवाहित होता है, यहाँ पे जाके खोदो। फिर जब उन्होंने वहां पे देखा, वहां पे खोदा और क्या मिले, गोविंद देव जी का विग्रह। हरि हरि बोल। तो ये गोविंद देव जी का विग्रह ऐसे इनको मिला। तो ये गोविंद देव जी वही थे 5000 साल पहले जो वज्रनाभ जी ने स्टैब्लिश किए थे, जिनकी स्थापना करी थी। ये वही गोविंद देव जी हैं। आज के समय में इनका मंदिर, अगर आपको एक्चुअली गोविंद देव जी देखने हैं तो वो है जयपुर राजस्थान में। बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। आप हैरान हो जाओगे कि अरे मंगल आरती में भी, मैंने तो कभी देखा नहीं है कि मंगल आरती में भी 400-500 लोग हो सकते हैं। आपने देखा है रेगुलर, आप कोई भी दिन जाओ आपको 300-400 लोग तो एवरेज मिलेंगे वहां पे, और भीड़ तब भी नहीं दिखेगी, तब भी आपके दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से होंगे। और इतना वहां पे इतना जोश है, इतना जोश है गोविंद देव जी के मंदिर में जयपुर में। आप अलग से आपको एक वाइब्रेशन फील होगी, क्योंकि भक्तों, जब इतने भक्त दिखाई देते हैं, भक्त श्रद्धालु आते हैं, अलग ही जोश आता है। तो आज भी वो मंदिर है जयपुर में जहां पे हम 2 साल पहले भक्तों को यात्रा ले गए थे जनवरी के समय। ये बात है 2024 की, तब लेके गए थे। तो गोविंद देव जी वृंदावन में प्रकट हुए। अब ये गोमटीला पता है कहां पे? ये वही प्लेस है जहां पे आज के समय में गोविंद देव जी वृंदावन में मंदिर है। आप गूगल पे टाइप करो, आपको मिलेगा गोविंद देव जी मंदिर वृंदावन, सब टाइप करके देखो आपको मिल जाएगा इस मंदिर का फोटो। तो जो फोटो है उसी को देखना। अगर जो कभी गया है गोविंद देव जी के मंदिर में, तो वहां पे ना सीढ़ियां चढ़ के ऐसे ऐसे लेके जाते हैं। सीढ़ियां पे आप जाओगे, थोड़ा थोड़ा ऊंची टीला है। एक जमाने में बहुत ऊंची टीला हुआ करती थी, अब तो खैर छोटी है। तो कुछ सीढ़ियां चढ़ के जाओगे, ऐसा रास्ता है, ऐसा ढलान सा। तो ऐसे करके जब ऊपर चढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं नॉर्मल हाइट से थोड़ी ऊंचाई पे हूं, टीले पे। तो उसी को गोम टीला कहते थे। और वहां पे योगपीठ नामक स्थान था जहां से गोविंद देव जी को प्राप्त किया गया था। अब गोविंद देव जी को यहां पे, अब जब वहां पे निकाला उनको, उनका अभिषेक कराया गया और एक पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया बनाई और रूप गोस्वामी ने वहीं पे उनकी सेवा आराधना शुरू कर दी। तो पहले पत्तों की कुटिया होती थी। आज के जमाने में मंदिर बन जाते हैं, पत्थर के होते हैं, अलग अलग उसके होते हैं। उस जमाने में पत्तों की कुटिया होती थी। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में है। मैंने काफी पहले की बात है, भक्तों को दिखाया था। कुछ अभी हम लास्ट ईयर भी वृंदावन गए थे, कुछ प्लान किया था, पर वो मंदिर बंद हो गया था। तो बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है गोविंद देव जी का। रंग जी मंदिर है उसके पास में, बहुत कम लोग जाते हैं वहां पे। मैंने देखा नहीं कभी कोई सी भीड़ को, जाते ही नहीं है लोग, क्योंकि उनको एक ही मंदिर पता है, वृंदावन मतलब बांके बिहारी लाल। बांके बिहारी आपको बताएं 500 साल पहले प्रकट हुए हैं। गोविंद देव जी 5000 साल पुराने विग्रह हैं। मान्यता दोनों की है, इसका मतलब नहीं है बिहारी जी की अपनी है। बिहारी जी लोगों को लेके आ रहे हैं, पर उन लोगों का फर्ज भी तो बनता है कि बाकी जगह भी तो जाएं। क्या आप सोचो कृष्ण चाहेंगे बांके बिहारी की बस मेरे पास ही आओ, मेरे गोविंद देव जी स्वरूप पे ना जाओ? क्योंकि बांके बिहारी जो है याद राधा कृष्ण का युगल रूप है। राधा कृष्ण युगल रूप है और उनकी
जो सेवा भावना होती है वो एक बच्चे के स्वरूप होती है, इसलिए वहां पे मंगल आरती भी 8 बजे से शुरू होती है बांके बिहारी में। मगर ये जो है गोविंद देव जी, ये एक जो है ये भगवान अपनी किशोर अवस्था में है, गोविंद देव जी का विग्रह, इसलिए उसमें जो भाव है वो वात्सल्य है, इसमें माधुर्य भाव है गोविंद देव जी में। तो गोविंद देव जी का आज भी मंदिर है वृंदावन में। अब बाद में आगे वो आने वाली क्लास में बताएंगे कैसे भगवान जयपुर चले गए थे। अब जब यहाँ पे पूजा अर्चना स्टार्ट हुई तो सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने आ गए, बोलो गोविंद देव जी की जय, बोलो गोविंद देव जी की जय। अब वृंदावन में भीड़ लगने लग गई एक ही जगह पे, जैसे होता है आज के जमाने में बांके बिहारी भीड़ है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से 50 इयर्स पहले अगर आप किसी को भी पूछोगे ना, बांके बिहारी में भीड़ होती थी, इतनी नहीं होती थी। किसी भी जगह को फेमस करता है मीडिया, सोशल मीडिया या लोगों की मुंह बोली कथन। तो आप लोग कभी वृंदावन जाओ तो वृंदावन जाके कभी आपने किसी को बोलते हुए देखा गोविंद देव जी के मंदिर जाना? वो आपको 2-3 मंदिर बताएगा, दैट्स इट। कोई नहीं बोलेगा गोविंद देव जी के मंदिर जाओ। तो जाना चाहिए, जाके ही तो पता लगेगा कि ये प्लेसेस कहां पे हैं। तो इनको स्थापना करने के बाद सारे अलग अलग जगहों से भारत से लोग आने लग गए। लोग आने लगे तो यहां पे अब जो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग आएंगे तो यहां पे भीड़ भी लग जाएगी। भीड़ लगेगी तो गोविंद देव जी का दर्शन करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा क्योंकि कुटिया थी। तो अब आ रहा है कि वहां पे आप देखना कोई भी विग्रह जो प्रकट वो था उसमें राधा रानी नहीं थी। वज्रनाभ जी ने जो भी विग्रह बनाए उसमें राधा रानी की स्थापना नहीं करी। क्यों? इसका कारण यह था, राधा कृष्ण कभी अलग होते ही नहीं है। राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं होते हैं। ये लोगों की एक धारणा है, लोग ऐसा सोचते हैं कि राधा कृष्ण ना अलग अलग हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुने, राधा कृष्ण, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। एक शक्ति है, एक शक्तिमान है। क्या आप अपनी एनर्जी को अलग कर सकते हो? तो वैसे ही इन विग्रहों में साक्षात राधा है, पर लोगों को दिखती नहीं है। आप लोगों को दिखती नहीं है। क्या सनलाइट को अलग कर सकते हो? वैसे राधा कृष्ण कभी अलग नहीं होते, पर फिर भी राधा रानी को अलग दिखेंगी तो अच्छा लगेगा ना, कि और नहीं चाहेगा कि राधा रानी अलग दिखे। तो ऐसी लोगों की भी इच्छा थी कि राधा रानी दिखे। तो जब इनकी स्थापना हो गई, रूप गोस्वामी ने एक लेटर, एक पत्र लिख के भेजा महाप्रभु को। जगन्नाथपुरी में वो पत्र पहुंचा और जैसे ही उन्होंने खुला, वो पत्र में लिखा था, फाइनली गोविंद देव जी की जो है वो स्थापना कर दी गई है वृंदावन में। और महाप्रभु जब ने पढ़ा, महाप्रभु एकदम भाव में आ गए, रोमांच में आ गए और नृत्य करने लगे, हरि हरि वो ऐसे करके नृत्य करने लगे। तो महाप्रभु ने अपने एक भक्त थे जिनका नाम था श्री काशीश्वर पंडित उनका नाम था, जो कृष्ण लीला में शशि रेखा सखी थी, जो राधा कृष्ण के लिए यमुना से नदी से जल लाया करती थी। तो वही शशि रेखा सखी, जिसको भृंगरा भी कहते हैं, वही महाप्रभु की लीला में काशीश्वर पंडित बन के आई। चैतन्य महाप्रभु ने लेटर पढ़ा, महाप्रभु खुश हुए। महाप्रभु ने कहा कि गुप्त रूप से वृंदावन जाने का आदेश दिया कि किसी को बताना मत, चले जाओ। मगर काशीश्वर पंडित कहते हैं, महाप्रभु मैं आपकी संगति नहीं छोड़ना चाहता। कैसे हैं आप? रूप गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी को भेज दिया, सनातन गोस्वामी आए, उनको भी भेज दिया। अरे आप सबको भेजते रहते हैं क्या? उनकी इच्छा नहीं थी जाने की। ये मैं ऐसा बोल रहा हूं, पर उनके भाव को समझो। भगवान से कोई भक्त दूर जाना चाहता है क्या? मगर जो भगवान जिसको दूर भेजते हैं, भगवान उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में ही 18वें अध्याय में, मुझे वो भक्त सबसे प्रिय है जो मेरे इस विद्या का प्रचार करता है। इसलिए उन्होंने काशीश्वर पंडित को बोला कि तुम भी वृंदावन जाओ। तो काशीश्वर पंडित, उनका विरह जो है ना वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक गौरंग महाप्रभु का एक विग्रह उनको दे दिया। जैसे गौर निताई होता है ना, गौर निताई का एक विग्रह, तो वही गौर यानी गौरंग महाप्रभु, उनका एक विग्रह दे दिया ऐसे, और उसको दिया कि आप, और उनको बताया कि इसकी कैसे सेवा करनी है, उपासना करनी है। और उसको लेके काशीश्वर पंडित वृंदावन आए। जब वो आए तो उनको नाम दिया गया गौर गोविंद। गौर गोविंद उनका नाम यही था, गौर गोविंद। गौर गोविंद नाम इसलिए दिया क्योंकि काशीश्वर पंडित जा नहीं रहे थे।
कि मैं आपके विरह को सहन नहीं कर पाऊंगा। तो महाप्रभु ने कहा ये मेरा विग्रह है, तुम इसको लेके जाओ वृंदावन में गोविंद देव के पास। और गोविंद देव के पास जो विग्रह होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? गौरंग महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का। और क्या नाम होना चाहिए? गौर गोविंदा। तो गौर गोविंद उनका नाम दिया और काशीश्वर पंडित वृंदावन आए। जब वो वृंदावन आए तो उनको गोविंद देव जी के इस तरफ, यानी गोविंद देव जी के राइट साइड, हमारे सामने से देखें तो इस तरफ और गोविंद देव जी के राइट साइड इधर को स्थापित किया। आज भी मंदिरों में देखना ऐसे ही होता है। आप किसी टेंपल में जाओगे, गौड़िया वैष्णव टेंपल में, तो वहां पे आपको ऐसे ही दिखेगा, एक तरफ चैतन्य महाप्रभु और एक तरफ कृष्णा। कृष्णा के राइट में होंगे चैतन्य महाप्रभु, कभी लेफ्ट में नहीं होंगे, इधर हमेशा राइट में, इस तरफ ही होता है उनका। तो ये कारण था। उसके बाद जो है वहां पे उनकी पूजा अर्चना स्टार्ट हुई और गौर गोविंद और गोविंद देव, अब दोनों की पूजा अर्चना होने लगी। अब भक्त और खुश हो गए कि अब तो गौरंग महाप्रभु भी आ गए और साक्षात गोविंद देव भी प्रकट हो गए, मतलब कृष्णा भी आ गए, महाप्रभु भी आ गए। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर अभी भी जो है एक की कमी थी, वो थी श्रीमती राधा रानी। लोगों को राधा रानी दिखती नहीं थी। जैसा हम बोलते ना, अरे राधा रानी नहीं है, अकेले हैं कृष्णा, अकेले होते ही नहीं है। कभी कोई इस संसार में, अब देखो आप और आपकी एनर्जी अलग हुई नहीं हुई, वैसी वज्रनाभ जी को ये चीज अपने माइंड में अच्छे से पता थी, राधा कृष्ण कभी अलग नहीं होते हैं। इसलिए उन्होंने मैक्सिमम या तो कृष्ण के विग्रह बनाए या अलग अलग देवियों के, मनसा देवी, वृंदा देवी, अलग अलग विग्रहों को उन्होंने बनाया। मगर उनको ये चीज पता थी कि वो अलग ही नहीं होती हैं राधा रानी कृष्ण से। तो उन्होंने कभी, और राधा रानी के भाव को समझना कोई मजाक नहीं है, इसलिए राधा रानी की उन्होंने स्थापना नहीं करी वज्रनाभ जी ने। पर लोगों की इच्छा थी, क्योंकि ये तो 5000 साल पुरानी बात थी और हम लोग कलयुग के, तो हमारी, हम जैसों की इच्छा थी, भक्तों की इच्छा थी कि गोविंद देव जी की अकेले पूजा ना करें, उनके साथ राधा रानी भी होनी चाहिए। ऐसे ही मदन मोहन जी भी अकेले प्रकट हुए थे। कई क्लास पहले, कुछ मंथ्स पहले हमने एक क्लास करी थी मदन मोहन जी के पूरे प्राकट्य के ऊपर। उनके साथ भी ऐसी था कि मदन मोहन जी भी अकेले प्रकट हुए थे। आप जाओ वृंदावन में देखो, राधा रमन अकेले हैं। हाँ, राधा रानी है, वो जो आप छोटा सा देखते हो ना, उनके साइड तकत जैसा है, वो राधा रानी है, राधा रमन, पर वो बाद में स्थापित किया। तो ये गोस्वामी को पता था कि राधा रानी और कृष्ण कभी अलग नहीं होते, उनकी अंतरंगा शक्ति है, अंदर है, उनसे डिफरेंट कभी नहीं हो सकती, इसलिए नहीं होते थे। तो ये जब लीलाएं चल रही हैं तो उड़ीसा के एक राजा थे जिनका नाम था राजा प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र के पुत्र थे राजा पुरुषोत्तम जाना। तो पुरुषोत्तम जाना जो है, इन्होंने कुछ विग्रह बेचे थे पहले मदन मोहन जी के साथ, राधा रानी का और ललिता सखी का, जो मैंने पिछली क्लासों में बताया। अब जो है इन्होंने और राधा रानी का विग्रह भेजना चाहा कि गोविंद देव जी के साथ भी राधा रानी हो जाएगी, भाई उनकी भी अकेले की पूजा करें। उन्होंने भेजा कि चलो मैं यहाँ का राजा हूं, राजा कई बार कुछ भेंट करते हैं ना, दान देते हैं, तो उन्होंने राधा रानी का विग्रह भेंट स्वरूप भेजना चाहा। पर बहुत परिस्थिति के बाद भी राधा रानी कभी भी ब्रज में आती नहीं थी। बहुत परिस्थिति, बहुत कोशिश करी, ब्रज में आ ही नहीं पाती थी। तो जब भी उनका प्रयास निष्फल हो जाता, तो एक दिन जो है सोचते सोचते वो गहरी निद्रा में सो गए। तो राधा रानी उनके सपने में आई। वो कहती हैं, हे पुरुषोत्तम जाना, मुझे जल्दी से जाके गोविंद देव जी के पास भेज दो, क्योंकि गोविंद देव जी अकेले हैं, मैं उनके साथ जाना चाहती हूं, गोविंद देव जी के साथ। राधा रानी कह रही है उनके सपने में, राजा पुरुषोत्तम जाना जो उड़ीसा के राजा थे, ये 500 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो जब राजा को पता चला, अच्छा राधा रानी मेरे सपने में आई है, राधा रानी बोल रही है, मुझे साक्षात उपदेश दे रही है कि कि अब मेरे को यहाँ पे आपका विग्रह भेजना चाहिए, उन्होंने सोच लिया ठीक है। तो वो कहती हैं राधा रानी कि चक्रेश्वर में जगन्नाथ देव की जो पत्नी है वो राधिका ही है। बोले जगन्नाथपुरी में जो है ना, जो आप देखते हो जगन्नाथ जी, उन्हीं की पत्नी है राधा रानी। और वो आगे कहती हैं राधा रानी कि एक गांव है जिसका नाम ही यही है राधा नगर। कहती है उस राधा नगर गांव में ना मेरी पूजा करी जाती है, और वो पूजा जो करी जाती है मेरी छोटी पुत्री के रूप में पूजा करी जाती है। आगे आगे जब उनको स्टोरी बताती है पुरुषोत्तम जाना, अब वो आगे होता है, तो वो उनको बोलती है कि मेरे को आप लेके जाओ, तुम मेरे को पाओगे चक्रवेड़ में। उड़ीसा में एक जगह थी चक्रवेड़। तो एक बार की बात है,
राधा रानी जो है एक गांव में रह रही थी, राधानगर गांव में। वहां पे एक दक्षिण भारत का ब्राह्मण था, वो उनकी सेवा करा करता था। उसका नाम था बृहदभानु। वो अपनी पंडिताई के लिए बहुत मशहूर था। तो राधा रानी को अपनी पुत्री मान के सेवा किया करता था, उनकी आराधना करता था, क्योंकि उसकी पुत्री नहीं थी। तो राधा रानी को पुत्री मान के वो ब्राह्मण था जो बृहदभानु, उनकी सेवा करता था। कहां पे? ओडिशा में राधानगर नामक जगह में। राधानगर जगन्नाथपुरी से 130 किलोमीटर है। आज के समय में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में राधानगर नाम की एक जगह है। वो जगन्नाथपुरी से 130 किलोमीटर है, भुवनेश्वर से करीब 90 किलोमीटर है। तो वहां पे है ये आज भी जगह। तो वहां पे ब्राह्मण रहता था, दक्षिण भारत का, साउथ इंडियन ब्राह्मण। वहां पे इनकी पूजा करता था अपनी बेटी के स्वरूप में, राधा रानी की। तो उनकी रोज पूजा अर्चना किया करता था। एक क्षण भी ऐसा नहीं था कि वो उनके बिना रह पाए। तो जब वो ब्राह्मण वृद्ध हो गया और वृद्ध होने के बाद उसने अपना शरीर छोड़ के वापस भगवान के धाम को चला गया, तो स्थानीय लोगों को पता चला कि इनके जो विग्रह है वो अकेले रह गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, राधा रानी के विग्रह को पहले दर्शन करने आए राजा पुरुषोत्तम। राधानगर में आए, राधा रानी के दर्शन किए। उनको पता चला कि ब्राह्मण अब नहीं है। तो वहां से राधा रानी को लेके, जैसे राधा रानी ने उन्हें कहा था कि मेरे को जाके जगन्नाथ जी के साथ में स्थापित कर दो, तो उनको पहले चक्रवेड़ में एक जगन्नाथ जी का मंदिर था, तो वहां पे जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके राधा रानी को स्थापित किया। यानी पहले देखो कैसा है, आप सोचो भगवान उपदेश दे रहे हैं, हम जैसों को उपदेश दें, इससे सीखने की बात है। क्या हम उपदेश को मानेंगे? हम कहेंगे अरे यार सपना आया, भगवान थोड़े से दिख तो गए थे, क्या करना, आगे तो कुछ बोले नहीं भगवान। मगर उनको साक्षात बोल रहे हैं, इसका मतलब राजा भी शुद्ध भक्त था। राजा पुरुषोत्तम जाना, उड़ीसा के राजा, 500 साल पहले, उनका आज भी नाम आता है जब आप जगन्नाथपुरी जाओगे। तो राजा पुरुषोत्तम थे। ये जगन्नाथपुरी से 130 किलोमीटर गए राधानगर। जब पता चला कि वो ब्राह्मण अब नहीं रहा, भगवान के धाम को चला गया। जिस विग्रह की वो बेटी स्वरूप की वो सेवा करता था राधा रानी के, उसने उन विग्रह को लिया और जगन्नाथ जी के साथ उनको स्थापित किया चक्रवेड़ में। एक जगह थी ओडिशा की चक्रवेड़, वहां पे जाके कई लंबे समय तक उनकी सेवा होती रही। किस भावना से? लक्ष्मी की भावना से। लोग सोचते थे कि ये लक्ष्मी है, क्योंकि जगन्नाथ जी के साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी होनी चाहिए। भाई राधा रानी थोड़ा ना होंगी, जगन्नाथ जी लक्ष्मी के पति हैं, राधा रानी के नहीं है। तो लोग उनको लक्ष्मी के स्वरूप पूजा करते थे, मगर वो थी कौन एक्चुअल में? राधा रानी। अब दोबारा से सपने में आई और उनको कहती हैं राधा रानी कि अब जो है ना, मुझे यहां से पे नहीं रहना, उड़ीसा में, मुझको उड़ीसा राज्य में नहीं रहना। अब मेरे को कहां जाना है? मुझे जाना है वृंदावन। वृंदावन में आप मेरे को यहां से वहां भिजवा दो। तो कुछ भक्तों के साथ में उस विग्रह को उन्होंने वृंदावन को भिजवा दिया। और जब सबको पता चला तो राजा पुरुषोत्तम भी चले गए वृंदावन, कि राधा रानी को कहीं कोई डैमेज ना हो जाए। राधा रानी हमारे यहां से जा तो रही है, कई बार ट्राई किया पर कभी पहुंच नहीं पाई, राधा रानी को हम कभी पहुंचा नहीं पाए। तो फाइनली, क्योंकि राधा रानी ने खुद से उपदेश दिया था, इसमें एक चीज समझने की है, कई बार हम खुद से, मतलब आप समझ लो, किसी चीज को स्टैब्लिश कर लेते हैं। जैसे हम भगवान को लाना चाहते हैं, भगवान को हम नहीं लाते। जैसे राजा पुरुषोत्तम चाहते थे कि राधा रानी का विग्रह मैं भिजवा दूं, जैसे मदन मोहन जी के लिए भिजवाया। तो भगवान खुद अपनी इच्छा से जाते हैं। कोई राधा रानी को घर में ला सकता है क्या? वो अपनी इच्छा से आएंगी तो आपके घर भी आएंगे, अगर इच्छा नहीं होगी तो नहीं आएंगे। इच्छा से आते हैं भगवान। ऐसी राधा रानी की इच्छा हुई तो कहां से? जगन्नाथपुरी से, वहां से उनको ले गए ओडिशा से होते हुए वृंदावन को। तो वहां पे जाके उनकी स्थापना करी। और वही गोविंद देव जी के मंदिर जो है आज के जमाने में, वो आता है वृंदावन में। वृंदावन में आप जाओगे, गोविंद देव का विग्रह है, पर थोड़े छोटे हैं। या आने वाली अगली क्लास में, अगली कथा में बताएंगे कैसे वृंदावन से भगवान जयपुर चले गए। कुछ हमले हुए मुसलमानों के, इस कारण से राजा जयसिंह जो हैं, जयपुर के राजा जिनके नाम से जयपुर पड़ा, राजा जयसिंह। तो जयसिंह जो है उन विग्रहों को लेके, कि वृंदावन से इनको लेके आगे बढ़ते हैं, और वो उनको पहुंचा दिया अपने यहां जयपुर में। तो जयपुर में
जो राधा गोविंद देव का मंदिर है, वहां पे जो गोविंद देव जी हैं, उन गोविंद देव जी के साथ में जो आप देखते हैं राधा रानी है, वो वही राधा रानी है जो जगन्नाथपुरी से अपनी इच्छा से यहाँ पे आई थी। तो हम कुछ 2 साल पहले मैंने बताया भक्तों को यात्रा में ले गए थे, तो वो जो राधा रानी है वो और कोई नहीं, उन राजा पुरुषोत्तम देव के आए सपने में राधा रानी, जो उनकी ब्राह्मण सेवा करता था, बाद में ब्राह्मण नहीं रहा, उन्हीं राजा पुरुषोत्तम ने इनको भिजवा दिया जगन्नाथपुरी से वृंदावन को। और यही राधा रानी की अब गोविंद देव मंदिर में गोविंद देव जी के साथ स्थापना होती है। इसलिए क्या बोलते हैं, राधा गोविंद देव, नहीं तो पहले क्या थे, सिर्फ गोविंद देव। इसलिए आप गूगल पे भी डालो या कहीं पे भी जाओ तो आज भी उन मंदिरों को, चाहे आप जयपुर में जाओगे, गोविंद देव के नाम से ही जानते हैं। राधा गोविंद के मंदिर से नहीं बोलते, गोविंद देव मंदिर जयपुर, गोविंद देव मंदिर वृंदावन, क्योंकि ओरिजिनली गोविंद देव ही थे। फिर बाद में राधा रानी को लाया गया वृंदावन, और फिर जब औरंगजेब वगैरह, जब कई मुसलमानों का हमला होने लगा आने वाले समय में, तो उनको आगे जयपुर तक ले जा लिया गया। अब इसी बीच में कुछ और विग्रहों की भी स्थापना हुई। एक विग्रह थे जिसका नाम है वृंदा देवी, तुलसी महारानी है ना वृंदा देवी, उनका विग्रह। तो एक ये बात है, ब्रह्मकुंड एक नाम की जगह है जो इस्कॉन वृंदावन से करीब 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। वृंदावन की बात बता रहा हूं आपको, ब्रज के और किसी जगह की बात नहीं बता रहा मैं, जो बोल रहा हूं वही है। ब्रज में मुख्य 48 वन है, 48 में से अगर देखा जाए बड़े वन जो है वो 12 हैं, बाकी उनके अंदर अंदर के छोटे उपवन है। तो ब्रज में कुल मिला के टोटल बड़े 12 वन है, जिसमें से एक वृंदावन आता है जिसकी 15 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसमें आमतौर पे लोग जाते हैं बांके बिहारी और अलग अलग जगह दर्शन करने में। वहीं पे गोविंद देव मंदिर भी था, और वहीं पे ही गोविंद देव मंदिर की जो बात कर रहे हैं, इस्कॉन वृंदावन से करीब 3 किलोमीटर पे एक जगह थी जिसका नाम था ब्रह्मकुंड। आज भी है, आज भी प्रेजेंट है, ब्रह्मा जी बैठे हुए ऐसे करके कमल के ऊपर, ब्रह्मकुंड नाम की जगह है। तो ब्रह्मकुंड में वृंदा देवी का जो विग्रह है पहले वहां पे स्थापित किया गया था। ब्रह्मकुंड वो जगह है जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों की चोरी कर ली, ब्रह्म विमोहन लीला हुई, ये हुई थी चौमुहा गांव मथुरा में। आप कहोगे प्रभु जी आपको इतना सब पता है, हमारे को ले क्यों नहीं गए? एक्चुअली क्या होता है, जब हम भक्तों को लेके जाते हैं ना, तो भक्त अपने आइडिया से खुद जाना चाहते हैं, तो उनको कभी समझ भी नहीं आता। वहां जाके बोलते हैं पंडित जी, उनको थोड़ा सा हाथ में प्रसाद रख देते हैं, वो हो गया, क्योंकि उनको भी सुनना, इतना ही सुनना था और हो गया। पर जब आप साथ जाओगे, कथा सुनोगे ना, आपको अलग ही समझ में आएगा, एक लीला अलग ही आपको रियलाइज होगी, कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे। और मेरे को भी होता है, मैं भी अकेले जाऊंगा, हाँ अच्छा ऐसा हुआ था, हाँ मैंने ऐसे पढ़ा तो था, चलो ठीक है चलते हैं, हरे कृष्णा। अकेले में मजा नहीं है। चौमुहा में लीला हुई थी, ब्रह्म विमोहन लीला। उसके बाद ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई तो ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया था भगवान कृष्ण के प्रति, तो उन्होंने अभिषेक किया। तो अभिषेक जो किया वो जगह थी ब्रह्मकुंड। ब्रह्मा जी ने का कुंड, वो कुंड कैसे बना? कृष्ण वहां बैठे थे, ब्रह्मा जी ने अभिषेक करा भगवान कृष्ण का, तो उनके अभिषेक से वो कुंड बन गया ब्रह्मकुंड। यानी ब्रह्मा जी ने जहां पे कृष्ण को स्नान या अभिषेक कराया, वो जगह बन गई ब्रह्मकुंड। तो वहां पे ही ब्रह्मकुंड में वृंदा देवी का जो मंदिर है, वहां पे वृंदा देवी जो है प्रकट रूप में वहीं से आई। अब ये एक बार की बात है, वृंदा देवी के जो विग्रह थे, जो 5000 साल पहले वज्रनाभ जी ने स्थापित करे थे। मैंने जैसे बताया गोविंद देव जी भी उन्होंने स्थापित करे, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, श्रीनाथ जी, मानसी देवी है ना, पौर्णमासी, अलग अलग देवियों की स्थापना करी, चकलेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, बहुत सारे विग्रहों की स्थापना हुई। तो वृंदा देवी भी एक विग्रह थी जिसमें से उन्होंने स्थापना करी थी। वृंदा देवी यानी तुलसी महारानी का विग्रह वज्रनाभ जी ने स्थापना की थी कि कृष्ण लीला में ना वृंदा देवी ऐसी दिखती थी। तो जब वृंदा देवी को उनको लेके आए, तो वृंदा देवी ये 5000 साल पहले उन्हें स्थापना करके गए थे। अब वहीं पे उनकी पूजा होती थी ब्रह्मकुंड नामक जगह में, जहां पे आज भी वो ब्रह्मकुंड है। तो जब हमला होने लगा, हमले के बाद क्या हुआ, हमले के बाद काफी हमले हुए, औरंगजेब और काफी आप सब जानते हो मुसलमानों के हमले हुए। तो जो स्थानीय ब्राह्मण थे उन्होंने वृंदा देवी को उस ब्रह्मकुंड में डाल दिया, क्योंकि कुंड जो है वो 60 फीट गहरा है। ब्रह्मकुंड 60 फीट गहरा, 60 फीट तो कोई नीचे जाएगा नहीं। एक मूर्ति या एक विग्रह, उनके लिए तो मूर्ति था कि इसको तोड़ने 60 फीट जाए, उनकी तरफ से वो मूर्ति पानी में अपने आप गल के खराब हो जाएगी, पर वो खराब भी नहीं हुई।
उन्होंने कितने टाइम के पहले डाला था। रूप गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी ने उसी ब्रह्मकुंड से वृंदा देवी उनके सामने प्रकट हुई। वृंदा देवी ने रूप गोस्वामी को दर्शन दिए और फिर रूप गोस्वामी ने वही ब्रह्मकुंड में वृंदा देवी की स्थापना करी और वहां पे वृंदा देवी का मंदिर भी है ब्रह्मकुंड वृंदावन में। इस्कॉन वृंदावन से केवल 3 किलोमीटर दूर। बाद में जब हमला होने लगा, अब दोबारा से तो उनको पानी में डाल नहीं सकते थे कुंड के अंदर, तो उनको जो है भक्तों के द्वारा और राजा जयसिंह के द्वारा वृंदावन के विग्रहों को ले जाया गया आगे 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 आगे। तो एक जगह पहुंचे डीग कामावन, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये ब्रजमंडल है। ब्रजमंडल बहुत बड़ा है। आप सोचते हो केवल ये ब्रज है, मथुरा वृंदावन ब्रज है। ब्रज में कुछ स्टेट्स इंक्लूड होते हैं। वैसे ब्रज किसी भौतिक जमीन का हिस्सा नहीं है, पर फिर भी आज के जमाने में लोगों को बताने के लिए आसान शब्दों में, ब्रजमंडल के अंदर हरियाणा भी लगता है, ब्रजमंडल के अंदर उत्तर प्रदेश भी लगता है, ब्रजमंडल के अंदर राजस्थान भी लगता है। ये 3 मेजर स्टेट लगते हैं ब्रजमंडल के अंदर। और आगरा भी ब्रजमंडल है, पलवल भी ब्रजमंडल के अंदर आता है, होडल हरियाणा ब्रजमंडल है, डीग राजस्थान भी ब्रजमंडल है, भरतपुर ब्रजमंडल है राजस्थान का, उत्तर प्रदेश तो है ही, मथुरा डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा, तो बहुत, आगरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ब्रजमंडल है, ये सब ब्रज है, बहुत बड़ा है ब्रज। तो आप सोचो वो स्टेट जहां पे वहां पे ये मंदिर है, ये है वृंदावन उत्तर प्रदेश का हिस्सा। इनको लेके गए डीग कामावन जो था राजस्थान का हिस्सा, दूर ले गए वृंदा देवी को। तो जब वृंदा देवी और बाकी विग्रहों को ले जा रहे थे तो इनको रथों पे ले जाया जा रहा था। तो गोविंद देव जी और मदन मोहन जी सारे भगवान कृष्ण चले गए, हरि बोल, सब विग्रह जयपुर जा रहे थे। वृंदा देवी जैसी कामावन थे, कामावन से आगे बढ़ाए कि जयपुर ले जाते हैं इनको भी, वृंदा देवी आगे नहीं बढ़ी। वृंदा देवी आगे नहीं बढ़ी, इसका कारण यह है, आचार्य से बताते हैं, आचार्य ये कहते हैं कि वृंदा देवी ने सोचा कि मैं ब्रज को छोड़ के चलेगी तो वृंदावन वृंदावन कभी कहलाएगा ही नहीं। जो ब्रज है, ब्रज क्यों ब्रज कहलाता है? ब्रज या व्रज क्यों कहते हैं इसको? व्रज रज, क्योंकि वहां पे कण कण में हर जगह में उस जमाने में तुलसी के पौधे हुआ करते थे। आज भी हैं पर तब तो बहुत होते थे। तुलसी के कारण ही जिनको वृंदा देवी कहते हैं, इस ब्रज मंडल को ब्रज भी कहा जाता है, जहां पे भगवान कृष्ण चले थे, ब्रज मंडल। और तुलसी के वन होते थे उस समय। अब तुलसी का वन केवल निधि वन तक सीमित नहीं था, हर जगह 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 तुलसी का वन दिखाई देता था, इसलिए ब्रज। अब वृंदा देवी ने सोचा मैं भी चली गई तो यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, ये ब्रज ब्रज ही नहीं कहलाएगा, तो इसलिए वृंदा देवी वहीं रुक गई। और कामावन में आज भी मंदिर है वृंदा देवी का। सबसे बड़ा ब्रज का वन है वो है काम्य वन। काम्य वन या कामावन, कोई कामा बोलता है, वैसे काम्य वन है। काम्य वन जो सभी कामनाओं को पूर्ण कर दे वो है काम्य वन। तो पांडवों का वह वनवास भी हुआ। जो आप देखते हैं यक्ष, जो जब पांडव बेहोश हो गए थे तो यक्ष ने प्रश्न उत्तर किए थे, तो यक्ष ने जो प्रश्न उत्तर किए थे युधिष्ठिर से, वो भी कामावन में ही आती है जगह, इसलिए कामावन बहुत बड़ा है। भगवान की फिसलन लीला भी वहीं हुई थी, फिसल पट्टी जहां से घूमते थे, तो वो सब कामावन के अंदर आता है। और जो आते हैं 4 धाम उत्तराखंड के, कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों जगह भी ब्रज के अंदर आती हैं। आदि बद्री, आदि केदार, आदि यमुनोत्री, आदि गंगोत्री। भगवान ने कहा मैं तुम्हें ब्रजवासियों बाहर नहीं जाने दूंगा, चारों को वहीं प्रकट कर दिया। अब वो जगह वैसी लगती नहीं है, उसका कारण ये है, मैंने आपको बताया, आंखों से देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि लोग गंदा कर देते हैं, खराब कर देते हैं, चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप क्या होगी, यमुना नहीं बह रही, गंगा नहीं बह रही, दिखेगी भी कैसे? बहती ही नहीं है। पहले तो 5000 साल पहले हुई थी लीला द्वापर की, तो अब तो वैसी नहीं दिखेंगी नदियां। पर यह है कि उनके लिए प्रकट कर दिया था, केदारनाथ बना दिया, उनके लिए भगवान ने बद्रीनाथ बना दिया अपनी ब्रजमंडल के अंदर। तो वो सब भी कामावन डीग का हिस्सा आता है, बहुत बड़ा है काम्यवन। तो वही काम्यवन में वृंदा देवी का मंदिर है, आज भी है। और वही विग्रह है जो 5000 साल पहले वज्रनाभ जी ने कथा सुनी थी, किससे? उद्धव जी और अपनी दादी उत्तरा से, दादी स्वरूप उत्तरा से जो कथा सुनी थी, वही वृंदा देवी आज वहां पे है। यानी वृंदावन में वृंदा देवी नहीं है, एक्चुअली थी तो वृंदावन में ही वृंदा देवी। जो व्रज के 12 मन है वृंदावन, उसी वृंदावन में वृंदा देवी थी, पर बाद में जब इनको ले जाया गया तो आज के समय में वृंदा देवी काम्यवन में है। तो ये थी पूरी कथा। रूप गोस्वामी ने इनको दोबारा से जब पुनर्खोज करी तो उसके बाद ही काम्यवन चली गई थी।
तो आज अगर आप जाओगे गोविंद देव के मंदिर में तो वहां पे जो आपको राधा गोविंद देव दिखाई देते हैं वो एक आप कह सकते हो आसान और इंग्लिश शब्द में वैसे बोलना नहीं चाहिए, रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब उतनी ही शक्तिशाली है। वही गोविंद देव जी जैसे जयपुर में दिखाई देते हैं, सेम एज इट इज डिट्टो आपको दिखाई देंगे राधा गोविंद देव मंदिर वृंदावन में। बस ये हाइट डिफरेंस है। वहां के जो गोविंद देव हैं काफी बड़े हैं, जयपुर वाले ये थोड़े छोटे हैं, छोटे विग्रह हैं। सिमिलरली वृंदा देवी जो है वो काम्यवन में है, मगर जब आप जाओगे ब्रह्म कुंड में वहां वृंदा देवी के दर्शन करोगे तो छोटा विग्रह है। ये डिफरेंस आता है। तो इस तरह से रूप गोस्वामी ने कुछ लीला स्थलियों की खोज करी। तो ये था आज की कथा के बारे में। अब अगली कथा में आपको बताएंगे कैसे ये सारे विग्रह जो हैं राधा गोविंद देव जी जयपुर वगैरह को छोड़ के आगे आगे बढ़े, कैसे गोविंद देव जी का मंदिर बना, और आपको बताएंगे हनुमान जी भी थे इस लीला में। तो आपको पूरी नेक्स्ट स्टोरी में बताएंगे अगली कथा में। हरे कृष्णा।